सच में अकोला में इतनी प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कुछ खड़े होना संभव ही नहीं था उतना। तो अगर मैं एज ए टीचर या गुरु बोलना बहुत गलत बात लगता है, मार्गदर्शक करके अगर मैं ही अपने आप को ढीला कर दूं तो बच्चों को तो चाहिए ही रहता है। और उनको वो मर्म समझ में, जो मैंने उत्तर भारत में दिल्ली में जो माहौल देखा है, जो तपश्चर्या देखी है, वहाँ का जो ओज देखा है, उत्साह देखा है, वो मैं यहाँ जो कुछ मैंने अच्छा देखा है वो यहाँ मैं लाना चाहती थी। और वही मेरी, क्योंकि तब तो ये वीडियो नहीं कि फोटो नहीं, कहीं भी कुछ नहीं, तो बच्चों में वो जागरूकता लाना था। तो हर काम के लिए, और लोग भी उनकी सहूलियत से आते थे, तो मेरा बहुत समय भी जाता था। पहले बच्चों को सिखाओ, फिर बजाने वाले आएंगे तो उनके साथ बैठो। तो कभी खाना भी मेरा बहुत देर से बनता था, भाई ऐसा उस समय हम ही घर में सब काम करने वाले रहते थे, पानी का प्रॉब्लम रहता था अकोला में। पर इसके बावजूद भी कैसे कोई थकान नहीं महसूस होती थी। और मैं धन्यवाद अपने परिवार वालों को, मेरे बच्चों को देना चाहती हूँ उन्होंने मेरे को बहुत झेला है और उन्होंने यही सोचा सबकी माँ नृत्य करती होगी और हम बहुत जगह जगह प्रोग्राम किए। हरदास जी को भी बहुत शौक था इधर उधर जाने का। केवल अकोला में ही नहीं तो अकोला के अगल बगल जो भी छोटे छोटे गांव थे, जैसे खामगांव वगैरह, हाँ, वहाँ में, क्योंकि मेरा मोटो था प्रचार करना, और जो हमको आता है वो आप देखिए, नई नई संकल्पना देखिए। तो काफ़ी इसी में मेरा राधिका साठे जी से भी बात हुई थी, मतलब परिचय हुआ था। उसने भी कहा हमने आपका नृत्य देखा गुरुजी पर, वो तो सब गुरुजी के साथ नृत्य था। गुरुजी के साथ का जो हमारा नृत्य उठता है ना, वो उसकी मजा तो थी नहीं, को दूसरे बगैर थी नहीं। और दूसरे साल इसमें रहीम शेख भी आए। रहीम शेख ऐसे थे, वो कहाँ नाचते थे, ऑर्केस्ट्रा में नाचते थे। उनका कोई एक फ्रेंड लेके आया, चलो अकोला में एक महिला आई है, वो डांस सिखाती है, आप चलिए। तो उसको मैंने मधुबन में राधिका सिखाया था। सिंसियर थे वो, याद है, छोटे छोटे बच्चों में वो अलग है। पर उनका भी मैं उनको भी मैं ग्रेट मानती हूँ। और इतनी पर धर्म पर भाषा होने के बावजूद भी कला के प्रति जो आसक्ति थी उनमें, और रेस्पेक्ट थी, और आपके प्रति आज भी वो श्रद्धा भक्ति भाव आज भी है उनको आपके प्रति। हाँ, वो तो मैं भूलती नहीं। उसने मेरे गुरुजी से मिलिए करके उन्होंने झाकिर हुसैन जी से मेरा साक्षात्कार करवाया था। तो कहाँ मैं जाने वाली थी, क्या दर्शन मिलते क्या मेरे को झाकिर हुसैन जी के पर झाकिर हुसैन जी ने तो एक बात जो मंत्र जैसी बोली कि लोग चढ़ने से गिरने से डरते हैं, इसलिए चढ़ना नहीं चाहते। कि आजकल आर्टिस्ट क्यों नहीं पैदा हो रहे, क्योंकि लोगों को लगता है हम गिर जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद कहीं एक पॉइंट आता ही है कि आदमी को गिरना ही होता है, नीचे झुकना ही चाहिए। तो वो बोलते लोग गिरने से डरते हैं, इसलिए चढ़ना नहीं चाहते। ऐसे छोटी छोटी बातें मेरे को इधर उधर से जो सुनाई देती है। पिवळ्या हळदीच्या पिवळ्याने काही सोनं होत नाही। हळदी पिल्याने काही सोनं होणार नहीं, तो सोने को सोने के जैसे ही बनना है। और उसके लिए जो आपने बोले कथक के अलग अलग आयाम, वो सब आपको सीखना है। तो बोड़े गुरुजी के पास भी जैसे मैं गई तो मुझे लगा था कि नहीं, मेरा नृत्य अंग तो बहुत अच्छा है, मैं दूसरे का एकदम मैं आत्मसात नहीं कर पाऊंगी। तो आप मेरे को ताल समझाइए, ताल समझाइए, मुझे भाव अंग समझाइए। कथक में जो भावों में क्या गहराई है, तालों की गहराई को तो मैं समझ में आ रहा था मुझे कि कितना जितना अंदर जाओ गहरे डूबते जा रहे हैं। अंगों की क्रिया में जितना जाओ घूमते जा रहे हैं, पूरा शरीर घूम रहा है। ढूंढते रहो, बस तुमको ढूंढना ही चाहिए। और वर्षा बाकरे पाटिल आई थी, वो भी इंग्लिश गानों पे नाच करती थी। पर वो भी आई तो उसको भी कहाँ सिखाया था, एक कोई
उमराव जान का गाना हाँ, सिखाया था, वो वो बहुत भी था। और सब ये दीदी लोग, कविता दीदी है, वो वर्षा दीदी है, हाँ। ये लोग सब बहुत नाचते थे, बहुत स्पर्धाओं में भाग लेते बहुत थे। करते और अच्छे स्टूडेंट अच्छे, मिले बहुत मेरे, अच्छे मतलब थे। मेरे को वो विद्यार्थी डॉक्टर लोग केबे भी- की एक बेटी थी। हाँ, वो ज्यादा मेरे से नहीं सीखी थी। हाँ। पर और एक मेरा स्टैंड, एक मैंने अपना क्या एक जैसे ढांचा बना लिया था कि जो हम ये प्रोग्राम करेंगे सांस्कृतिक प्रोग्राम, इसमें मुझे सभी बच्चों को उनकी अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार इकट्ठे खड़े करना है, किसी को इंडिविजुअल प्राधान्य नहीं देना है, ये मैंने बांध के रखा था। और इसका कारण ये भी था कि अभी उतना इंडिविजुअल खड़े होने की अभी ताकत भी नहीं है इनमें। समूह में सीखो, समूह में रहो, और समूह में एक दूसरे की निंदा भी मत करो, क्योंकि ये भी मैंने महसूस किया कि हर व्यक्ति की समझ अलग अलग जगह पे है, उसका बाइफर्केशन बहुत है। बराबर। उसके पदन्यास की बात अलग है, तो किसी का चक्कर अच्छा है, किसी का भाव अच्छा है, कोई एक्स्ट्रा भाव कर रहा है। इसमें स्वाति का भी मैंने जब देखा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, तो ये कुछ अलग ही पैर का ठोका मार रही थी, और मेरे को तब ख्याल आया कि ये मैंने नहीं सीखा है, पर ये अंदरूनी कुछ कर रही है। ये लड़की बहुत कुछ करने वाली है। और उसके पत्रकार भवन में मेरे को ले जाती थी, उसने जो जो बिठाए तब से वो कर रही। ऐसे बहुत सी और भी नाम होंगे, आप भी थे उसमें, मुशरिफ भी थी। इंद्रायणी मुशरिफ। तो आप कैसे साइलेंट थी तब जरा। पर आशावादी थी, साइकिल पे आती थी, बॉबकट था। नहीं, मेरे को तो डांस में पीएचडी करना है। मैंने कहा मैंने अभी देखा नहीं है पीएचडी, तो ये क्या करने वाली है। पर इतना दूर का सपना इन्होंने देखा और मुझे भी दिखाया। और शिस्तबद्ध थे, अर्चना सागर थी। तो मेरे को बहुत अचंबा होता है कि हम 3 साल इकट्ठे हुए, 3 साल हम लोगों ने बहुत मजा किया। और बड़े गुरुजी से मैंने कहा मुझे अभिनय सिखाइए। मेरे गुरुजी मास्टर जी थोड़े नाराज हो गए थे। हाँ, कि तुम उनके पास क्यों जा रही हो सीखने के लिए। और तब मैंने बड़ी नम्रता से कहा, गुरुजी मेरे को इतना लगता है कि मैं क्या क्या सीखूं और कितना सीखूं। और वो इतने नम्र व्यक्ति अभी मेरे को सिखा रहे हैं, और वो सब वही चीजें बताते हैं जो आप हमको बताते हैं। ये मैंने महसूस किया कि वो सब चीज उसी आदर्श के साथ, उसी श्रद्धा के साथ वो मेरे को तो डील करते हैं। मेरे को ऐसा दिशा भूल नहीं करते, या मेरे पर हावी भी नहीं होते हैं। मेरे को जिस तरह से समझाना है, और आपको भी वो कहीं छुपाते नहीं है। वो आपका भी उतनी श्रद्धा से नाम लेते हैं। आप मेरे को आपकी शागिर्द करके ही वो सिखा रहे हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था बड़े गुरु बाबा बड़े जी का। और तो मैं सीखने शुरू हो गई। बिंदास जाती थी शनिवार रविवार, क्योंकि रविवार जाती थी, हरदास जी को छुट्टी रहती थी। अब सीखना कैसे, बार बार मैं नहीं चाहती थी कि बड़े गुरुजी बार बार मेरे घर आए मेरे से, और मैं बच्चे संभालने में लगी हूँ। और किसी का समय मेरे घर आके बर्बाद ना हो। बच्चे भी छोटे थे। उसमें भी मैं प्रोग्राम करती थी, शकुतई परसोलकर जी के क्लास में किया। उन्होंने, और एक बार मनोहर प्रधान जी के यहाँ बैठकें होती थी, उसमें भी मैंने किया। और एक बात बताऊं कि मैं जो सीखती थी ना, उसको सादर करती थी। और मैंने कहा ये नृत्य के बोलों से लोग डरते हैं, तो तबले के बोलों पे नाचो। कम से कम मैं बोलती थी सब एक ही है, पर आप हम ताथे तथे बोलेंगे, ताथे थे तत बोलते हैं तो आप घबरा जाते हैं। धादिन दिंदा बोलेंगे तो आपका परिचय होता है उन बोलों से। तो साउंड एक साथ मिलना चाहिए। तो ऐसा करके मैंने गदभाव किए, 2-3 जगह तालियां भी मिली। गति गण जब किया, गति गण नागे तिट तागे तिर किट तक थे किट धान था थे किट धान था, गति गण था गति गण था गति गण था। थोड़ा गलत हो गया ये मात्रा में। गति गण नागे तिट तागे तिर किट तक थे किट धान था थे किट धान था, गति गण था ता था, गति गण था ता था, गति गण था ता था।
तो ऐसे तरह के बोल अगर नाचते थे, सीखी थी मैं, थोड़ा देखा, पढ़ा भी। अब जैसे मैं पढ़ने लगी, अब थोड़ी जागरूक हो गई, शिक्षित होने लगी थी अभी नृत्य के कथक के क्षेत्र में। तो ये सबको बोल पसंद आया, और तब मैंने कहा ये अपने को प्रयोग करते रहना चाहिए कि कौन सा बोल पब्लिक में अच्छा अपील होता है या समझता है, और उसका फोर्स क्या है। परण का परण के जैसे फोर्स होना चाहिए, तोड़े का तोड़े के जैसे होना चाहिए। अब तोड़े का भी उन्होंने बोला, किसी ने परीक्षा लेने आए थे, एक तबला सर लेने आए थे, उन्होंने बोला तोड़ा मतलब कि, हमने कहा नृत्य के बोलों पर आधारित। नहीं बोले, ऐसा भी नहीं होता है, जैसे सतार में रहता है तोड़ा, वो लय को तोड़ तोड़ के जाती है। अच्छा, हाँ, लय को तोड़ती है, मतलब लय को बदल देती है। तो फिर ऐसे कहीं से कुछ चीजें मिली, और सोचने का एक बिंदु मिल जाता है, एक सोचने की धारा मिल जाती है, और उसमें से अपने को सुधारना कैसा, अपने को सुधार के पचाकर फिर दूसरों को पहुंचाना। तो बड़े गुरुजी से मैंने ये सीखा, सीताहरण, गणेश वंदना। बहुत सीताहरण में उन्होंने बताया, वो संस्कृत भी श्लोकों पे नृत्य करवाते थे। ऐसा उनके पास जब मैंने देखा भंडार, तो पर मैंने कहा मुझे इनसे अभी इतने भंडार में से मेरे को कितना चाहिए उतना ही मुझे लेना है, क्योंकि मेरी क्षमता, मेरी झोली में जितना आएगा उतना ही लेना है। इसमें बहक नहीं जाना है, बह भी नहीं जाना और बहकना भी नहीं है, पचाना है, समझना है। बहुत खूब। तो सीताहरण का अभ्यास किया, फिर पूरी ये रामायण पढ़ के निकाली, दोहे निकाले, कौन से दोहे को उठाना चाहिए, कौन से दोहे पे कैसे करना है, कौन सी मुद्रा में लेकर खड़े होना चाहिए, और वो मेरे को समझाते थे। और एक बार ऐसे जैसे याद है, उन्होंने सीता के लिए कोई पोज बताई, और उनका मेरे को ये बहुत अच्छा, मैं उनके पास खुलकर बात कर सकती थी। उनके साथ मैं बिना डरे, बिना झिझक खुल के बात करती थी, चाहे मेरी बात गलत हो या सही हो। और वो भी मेरे को बहुत बिना मेरे को हीन किए, मुझे बिना हीन दीन किए खुले मन से मेरे से चर्चा करते थे। कभी कोई सा प्रश्न भी पूछ जाते थे कि नृत्य कभी कहाँ से, युद्ध से तो नहीं शुरू हुआ है, कहीं नृत्य युद्ध से भी शुरू हुआ होगा, श्रृंगार से भी शुरू हुआ होगा, क्या कहाँ से शुरू हुआ है नृत्य, ऐसे कोई बात बोल देते थे कि सोचते लोगों ढूंढते रहो। और उनके क्लास में तो जो तबला पेटी बजते थे बच्चे बहुत अच्छा ही करते थे, पर फिर भी मुझे कभी लगता था पर ये वैयक्तिक है, बच्चों का वैयक्तिक प्रॉब्लम भी होता है कि वो उतना ईमानदारी से उसमें देखते नहीं है, सिर्फ परीक्षाएं देते हैं। तो इसलिए मैं तब कभी महसूस होता है कि शिक्षक को भी थोड़ा सा ठहराव लाकर बच्चे की लेवल पे जाके बात करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि देखो 1